नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के रघुवीर नगर में, जहां पर कुछ दिन पहले ही स्वराज मीडिया नेटवर्क की कवरेज में आपने देखा था कि किस प्रकार से असामाजिक तत्वों ने एक लड़के की हत्या केवल इसीलिए कर दी क्योंकि उसने अपना धर्म नहीं बदला था। जी हाँ, तमाम आरोपों के बीच में यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत ही भारी जमावड़ा भीड़ का लगा हुआ है, जो उस हत्या के बाद से आक्रोशित थी, रोष में थी। और आज बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद द्वारा यहाँ पर तमाम कॉलोनी वासियों को इकट्ठा कर कर शांतिपूर्ण तरीके से अपना रोष प्रदर्शन किया। यहाँ पर देशभक्ति के गीत गाए गए, हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और इसके अलावा भगवान श्री राम के और हनुमान जी के नारे यहाँ पर लगाए गए। और साथ में कामना ये करी गई कि जिस व्यक्ति की जिसका नाम बादल था, जिसकी हत्या कर दी गई थी असामाजिक तत्वों द्वारा, उसकी आत्मा को शांति मिले। दिल्ली पुलिस जल्द से जल्द कार्रवाई कर कर उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, जिसके बाद ही जो मृत व्यक्ति है वो जिस भी लोक में हो उसकी आत्मा को शांति प्रदान हो सके। ज्ञान गुण सागर जय कपीस शिव लोक उजागर राम दूत बलरामा अंजलि पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंजित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन बजरंग दल बजरंग दल बजरंग दल बजरंग दल बजरंग दल बजरंग दल बजरंग दल। यही जोश हमें हमेशा अपने अंदर रखना है। यहां से उठ के जाने के बाद भूल जाओ एक हिंदू भाई चला गया। इस मानसिकता को जिस दिन हम छोड़ देंगे उस दिन हमें ये देश का बल बजरंग दल कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देश का बल अपने आप नजर आएगा। इस मानसिकता को जगाए रखें। जैसे हमारे बड़े भाई साहब ने, भारत जी ने कहा कि हम सबको आगे बढ़कर इस कार्य को अपने हाथ में लेना। भाई सब एकत्रित हुए इस परिवार को सद्भावना और सांत्वना देने के लिए, उन सबका बहुत बहुत आभार। अब श्री राम सतु जी का पाठ होगा और उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ, उसके बाद सभी भाई शांति पूर्वक यहाँ से निकलेंगे। किसी भी तरह का कोई उत्तेजित नारा नहीं लगेगा। सभी से हाथ जोड़ के विनती है, जाते समय भी कोई उत्तेजित नारा ना लगे। सर, आरोप ये लगाया जा रहा है कि अन्य राजनीतिक पार्टियों द्वारा भी और कई लेफ्टिस्ट न्यूज़ पोर्टल द्वारा कि इसको एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। देखिए भाई साहब, मैं इसमें कोई विशेष टिप्पणी ना करता हुआ इतना ही बताऊंगा कि सांप्रदायिक रंग देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस हिसाब से आज हमारा हिंदू भाई जो मरा, वो एक मोमडन लड़की से ही प्यार करता है ना, ये जग जाहिर है। सारी चीज़ें बात सबको पता लग चुकी है। क्या मैं उन सभी से जिनका आप कह रहे हैं कि सब ये सांप्रदायिक रंग के लिए कह रहे हैं, तो क्यों उसके ऊपर ऐसा दबाव बनाया गया कि वो धर्मांतरण करके मुसलमान बन जाए तो उसकी शादी करा दी जाए? क्यों उसका धर्मांतरण विरोध करने पर आज उसका कत्ल कर दिया गया, इतनी निर्मम हत्या कर दी गई कि 4 आदमी उसको पकड़ते हैं और 5वां आदमी आके उसके गर्दन में छुरा मार देता है? तो ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान उन सबके ऊपर है जो हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि इसको सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। हम सांप्रदायिक रंग किसी भी तरह से नहीं दे रहे। हम अपने हिंदू भाई के लिए इंसाफ चाहते हैं, जिसके लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आज कार्यरत है इस चीज़ के लिए। आने वाले और क्या क्या कदम होंगे सर जो हम विश्व हिंदू परिषद की तरफ से देख सकते हैं? देखिए, विश्व हिंदू परिषद अपने आप में संगठन इतना सक्षम है कि वो हिंदुओं की आवाज़ बनता भी है और उठाता भी है। तो विश्व हिंदू परिषद का अनेक कार्य ऐसे हैं जो देखने योग्य हैं,
तो मैं इस चीज़ को उल्लेख नहीं करना चाहूँगा कि विश्व हिंदू परिषद क्या क्या कार्य कर रहा है या क्या क्या और करने चाहिए। हिंदू शक्ति जागृत करने के लिए, हिंदुत्व के लिए जितना कार्य करना संभव होगा विश्व हिंदू परिषद उतना कार्य करेगा। सर, मुआवजे को लेकर क्या मांग रखी जाएगी अरविंद केजरीवाल सरकार के आगे? देखिए, हमारी प्रमुख मांगों में से जो था कि पहले तो सभी आरोपियों को अरेस्ट किया जाए, और जैसे सरकार, देखिए मैं आज आपने एक मेरे से प्रश्न किया सांप्रदायिक रंग देना चाहते हैं, आप मुझे मेरी बात का जवाब दीजिए, क्या कभी अरविंद केजरीवाल जी को आपने किसी हिंदू के घर जाके 1 करोड़ रुपए का चेक देते हुए देखा है? वो तो यूपी भी जाते हैं कई बार। ठीक है ना जी, वो अपना राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में चले जाते हैं। तो मैं सिर्फ सांप्रदायिक रंग क्या हम ही दे रहे हैं? हमने तो किसी सांप्रदायिक रंग का काम ही नहीं किया। हमने तो ये कहा है एक हिंदू बच्चे की हत्या हुई है, अगर प्यार करना गुनाह है और उस गुनाह की सज़ा अगर उसको अपनी जान दे के करनी पड़ी है तो उसका मुआवजा बनता है। एक निर्भर पूरा परिवार उसके ऊपर था, तो उसकी अगर मांग करना है तो मांग करना गलत तो नहीं है मेरे हिसाब से। हमारे साथ इस वक्त बजरंग दल के दिल्ली प्रांत संयोजक भरत बत्रा जी मौजूद हैं। सर, किस कारणवश यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया था? हमारा एक हिंदू वीर योद्धा जिसको एक षड्यंत्र के तहत मारा गया, उसकी हत्या की गई और उसने इस्लाम धर्म कबूल करने से मना किया था और इस वजह से उसको मारा गया। तो अब अभी भी हम उस टाइम में जी रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये कोई मुग़ल कालीन वाला टाइम ये दोबारा ना आए, क्योंकि ये इस प्रकार से अगर हत्या रहेंगी हर चौथे पाँचवें महीने में आपको पता लग जाता है। यदि आप चेक करेंगे, जब से यहाँ पे सरकार आई है अपने हमारे केजरीवाल जी की, जब से उन्होंने इन फैक्ट्रियों को फंड देना शुरू किया है, आप देखेंगे, आप चेक कर लें, डेटा इकट्ठा कर लें, कितने हिंदुओं की हत्या हुई है। एक डेटा बना लें। हमारे मुख्यमंत्री जी और अन्य स्टेट में सब जगह ध्यान देते हैं, लेकिन अपने यहाँ पर क्या है? क्या हिंदुओं ने वोट नहीं दिया क्या? हमारी सुरक्षा कौन करेगा? और आप जो ऐसे व्यक्तियों को क्या फंड देंगे? आप फंड दे के क्या करना चाहते हैं? उन फैक्ट्रियों को बढ़ावा दे रहे हो जो ऐसी मानसिकता उत्पन्न करते हैं। इस विषय पे सरकार को सोचना चाहिए कि इस प्रकार की जो भी लोग मानसिकता उत्पन्न करते हैं उनका फंड या उनका किसी प्रकार का सहयोग एकदम बंद होना चाहिए। सर, दिल्ली पुलिस द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये केवल एक आपराधिक मामला है और इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। अगर मतलब कोई हिंदू ही अगर किसी अपने विषय को उठाएगा तो उसको सांप्रदायिक हो जाती है वो? क्या और धर्मों के लोग कोई किसी अपने विषय को नहीं उठाते? इस टाइम तो कितना मीडिया शोर मचा रहा था, 1 लाख। इसको मॉब लिंचिंग नहीं कहेंगे क्या आप? ये मॉब लिंचिंग का शिकार नहीं हुआ क्या? तो ये तो सोचने वाली बात है। दिल्ली पुलिस का सहयोग रहता है, लेकिन दिल्ली पुलिस के किस व्यक्ति ने आपको ये बोला ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ये बात बोली है तो उनको ये बात सोचनी चाहिए। हिंदू जितना संविधान का पालन करता है, जितना कानून की व्यवस्था में चलता है, इतना किसी और का आप रिकॉर्ड चेक करके देख लो अगर कोई करता हो तो। सर, इसके बाद आने वाले कदम और क्या होंगे जिससे बादल को इंसाफ मिल सके? अभी वो लोग अरेस्ट हैं, लेकिन बादल जैसी हत्या दोबारा ना हो, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद इसके लिए आगे पूरा प्रयास करेगा। और ये नहीं हम सिर्फ प्रदर्शन तक सीमित हैं, अब हम इसके ऊपर में पूरी तरह से लगने वाले हैं, क्योंकि हर दूसरे तीसरे महीने एक बार आप सोच सकते हो कि भाई कोई ना कोई ऐसा आपसी प्रसंग हो गया होगा या आपसी ऐसे कोई कांड हो गया होगा, लेकिन ये तो रोज़ की बात होगी ना। इसका मतलब तो ये मानसिकता जो उत्पन्न कर रहे हैं, आप देखें, अभी आप लोगों ने भी बहुत सी चीज़ें कवर करी हैं, आपके चैनल ने भी, कि ये कभी धर्मांतरण का विषय आ रहा है, कभी कहीं से पंजाब से आ रहे हैं, कभी कोई कहीं से आ रहा है। तो कानून बनना चाहिए ना। आपको सब चीज़ के कोटे चाहिए, सब चीज़ लेनी है, लेकिन ये जो मतांतरण हो रहा है, ये विचारधारा चेंज करने की है। आज की डेट में कोई मिसाइलों से हमला नहीं होता, आज की डेट में तो कोरोना जैसी बीमारी से हमला होता है और दूसरा विचारधारा चेंज करने का हमला होता है। ये विचारधारा चेंज करने का जो विषय है उसको ठीक होना चाहिए। तो फिर इसके बाद भी अगर इंसाफ नहीं दिया जाता तो बजरंग दल द्वारा प्रदर्शन चालू रहेगा? बिल्कुल, 21 से 31 तक हम लोग, स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस है 23 तारीख का, हम ये 10 दिन उन्हीं को याद करते हुए, उन्हीं को समर्पित करते हुए ये मनाएंगे। और इसके अंदर में हमने पूरा धर्मांतरण का विषय जो है वो पूरी दिल्ली के अंदर में हम उठाएंगे। हमारी संगठन जैसे हमें निर्देश देगा उस हिसाब से हम कार्य करेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो हिंदू समाज के लिए हमें रोड पे आना पड़ेगा तो हम रोड पर भी आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे दिल्ली प्रांत के बजरंग दल के संयोजक भरत बत्रा जी, जिन्होंने अपने विचार रखे इस विषय पर। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से ये केवल एक आपराधिक मामला नहीं है जिसको छुपाया जा रहा है, ये एक सांप्रदायिक मामला है जिसको दबाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही थी। यहाँ पर तमाम और भी लोग मौजूद हैं, कई बड़ी हस्तियाँ भी हमारे बीच में मौजूद है, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे इस पूरे विषय के बारे में और इसको और ज़्यादा विस्तार से आप लोगों तक पहुँचाएंगे। हमारे साथ इस क्षेत्र के एक समाज सेवक विकास बब्बर जी मौजूद है, जो इस आंदोलन से शुरुआती दिन से जुड़े हुए हैं। और आपने देखा कि स्वराज मीडिया की पहले की कवरेज में भी सर ने अपने विचार रखे थे। तो सर, आज यहाँ पर जो हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है, लोग अरेस्ट हो गए, तो उसके बाद ये क्यों किया जा रहा है?
नहीं, लोग अरेस्ट हो गए हैं, लेकिन उस बेचारे जिस जवान हमारे भाई की हत्या की गई है, तो कम से कम समाज को जागरूक करने के लिए भी ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अन्य समाज जरा सी कोई छोटी सी भी चींटी हो कहीं उनकी समाज में मर जाती है या कुछ ऐसी हत्या हो जाती है तो वो इतना हल्ला करते हैं। हम तो शांति से पाठ पूजा कर रहे हैं, और पाठ पूजा करना और उसको एक श्रद्धांजलि देने के समान है। तो वो श्रद्धांजलि भी नहीं हम दे सकते हैं, जैसा आप प्रश्न कर रहे हैं मेरे से कि आप इकट्ठे होकर इस तरह कर रहे हैं। तो हम तो पाठ पूजा कर रहे हैं और हनुमान चालीसा कर रहे हैं। उसको अरेस्ट किया है, वो प्रशासन का काम है। प्रशासन से हमारी कुछ और मांगे भी हैं, जैसे जैसे वो मांगे नहीं पूरी होंगी तो हमारे को और जिस प्रकार से कार्य करने हैं वो कार्य करेंगे हम आगे। और क्या क्या मांगे आप प्रशासन से रखना चाहेंगे? नहीं, प्रशासन से हमारी ये मांग है कि अभी कुछ लोग अरेस्ट हुए हैं, अभी सभी लोग अरेस्ट नहीं हुए हैं, और कुछ जिन्होंने 229 धारा के तहत जिन्होंने एविडेंस मिटाए हैं, मेरी जानकारी के हिसाब से अभी तक उनको अरेस्ट नहीं किया गया है। अगर उनको आगे अरेस्ट नहीं किया गया तो हमारे को जिस प्रकार से विश्व हिंदू परिषद इस कार्य को कर रही है, और हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के इसके लिए मांग करेंगे कि भाई उसको जो बाकी लोग अरेस्ट नहीं हुए उनको अरेस्ट किया जाए। तो आपने देखा किस प्रकार से यहाँ पर लोगों के अंदर रोष का भाव था, लोग आक्रोशित थे, लोगों के मन में एक गुस्सा था, एक भय था इन असामाजिक तत्वों के प्रति, जिन्होंने एक झुंड बनाकर अकेले बादल की चाकुओं से गोद कर निर्मम हत्या कर दी, जिसको हम कहेंगे कि देश की राजधानी में हिंदुओं की मॉब लिंचिंग की जा रही है। साथ ही साथ आरोप लगाया गया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर यहाँ के लोगों द्वारा कि यदि किसी अन्य समाज के व्यक्ति के साथ ऐसी दुर्घटना हो जाती तो मुख्यमंत्री वहाँ पर मुआवजा लेकर पहुँच जाते, परंतु यहाँ पर उनके कैबिनेट का एक मंत्री तो क्या उनका विधायक भी, जो स्थानीय विधायक है, वो भी यहाँ पर नहीं पहुँचा। ये सभी आरोप लगाए जा रहे हैं प्रशासन के ऊपर, दिल्ली सरकार के ऊपर और अरविंद केजरीवाल के ऊपर, और इसको लेकर विश्व हिंदू परिषद बहुत ज़्यादा आक्रोशित है और वो आने वाले समय में भी इस पर प्रदर्शन करेगा। हमारे साथ आप बने रहिएगा, हम आपको इस खबर से जुड़ी हुई और अपडेट्स देते रहेंगे। तब तक के लिए खबर आपको कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें यदि आप चाहते हैं कि बादल को इंसाफ मिले, उसके हत्यारों को पकड़ा जाए और सबको सख्त से सख्त सज़ा हो। तो इस वीडियो को अपने सभी जानने वालों तक पहुंचाएं ताकि ये जो बात है ये उन कानों तक पहुंच सके जो इस वक्त बहरे होकर बैठे हैं, उन आंखों तक पहुंच सके जो इस वक्त अंधी हो गई हैं, क्योंकि एक व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी जाती है असामाजिक तत्वों द्वारा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे आप लोग, तभी उस व्यक्ति को इंसाफ मिल पाएगा। तब तक के लिए बने रहिएगा स्वराज मीडिया नेटवर्क के साथ, और मैं था आयुष शर्मा, रघुवीर नगर से।